जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने आपसे जो जो भी कहते चले, मेरे हर समस्या का समाधान करते चले आ रहे हैं मेरे गुरुपा। मैं मंत्र जाप से अपने गुरुपा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। आपका भी लख लख शुक्राना। आप भी संगत जी में शेयर सत्संग शेयर करती हैं, आपका भी लख लख शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने अपनी दांत के लिए कहा कि मेरी दांत की दांत तो आराम हो गया, लेकिन मेरे बच्चे का फीवर बहुत तेज है गुरुपा। मेरे बच्चे पर ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चे बेटे पर रहम कीजिए, मेरे बेटे की बुखार फीवर सब दूर कर दीजिए गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे, अपनी परेशानी समस्या सब कुछ गुरुपा आप पर छोड़ दी हूँ मेरे गुरु पापा। मेरे परम पिता परमेश्वर, पति से तो दूर की है ही, लेकिन मेरा बेटा मेरा सही सलामत हो जाए, उसको सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, पढ़ने में आगे चले, उसको फीवर से दर्द से ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चे पर रहम कर दीजिए गुरुपा। मेरे बेटे का फीवर इस टाइम शुक्रवार का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। मैं मेरे पति से भी संबंधित जो जो आप कहते गए मैंने किया है। आपने कहा कि मैं माँ की बुलावा आ रहा है, मैंने आज माँ की बुलावा दर्शन करने गई माँ गई गुरुपा। मुझे कुछ नहीं कहने आता है, मुझे संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आता है। मुझे तो जो भी बोलने आता है वो गुरुपा की महिमा होती है कि मैं इतना भी बोल लेती हूँ। मुझे न कुछ कहने आता है न करने आता है, जो गुरुपा बताते हैं वही बस करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरे पति और मेरे बच्चे को मेरा साथ कर दीजिए, मेरा परिवार बसा दीजिए गुरुपा। जैसे आपने जन जन का कल्याण किया वैसे मेरा भी कल्याण करेंगे, करेंगे ही करेंगे, आप करेंगे। आपकी बेटी कैसे दुखी हो सकती है गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, आप पर निर्भर कर दी हूँ। अपने बेटे को, अपना दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिश्ता सब कुछ आप पर छोड़ दी हूँ। मेरे पति पत्नी, मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में गुरुपा जो भी कोई आ रहा है उसको आप रास्ते से हटाइए। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि सही करिए कि वो अपने पत्नी आंटी और अपनी वाइफ आंटी और बेटे को समझें, प्यार करें, दूसरे में अपना लाइफ न बर्बाद करें गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि ठीक कर दीजिए, मेरे बेटे को फीवर से दर्द से मुक्त करिए, उसका तबीयत ठीक करिए गुरुपा। आप लख लख गुरुपा, लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, अरबों शुक्राना, खरबों शुक्राना गुरुपा। मुझे जो जो भी मैसेज देते हैं मैं भी सुनती चलती हूँ गुरुपा। समय नहीं रहते हुए हमेशा दिमाग में मेरे टेंशन बना रहता है। 1 साल हो गया उसी बात का टेंशन, कितना हो भी गुरुपा आपका नाम लेती हूँ थोड़े देर के रिलैक्स हो जाता है, घूम फिर कर फिर वही बातें सब मेरे आंखों के सामने नाचने लगता है, जो कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे साथ व्यवहार किए हैं। लेकिन क्या करे गुरुपा, रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, अपने बेटे का फ्यूचर सजाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के ऊपर कोई भी उंगली ना उठा पाए मेरे गुरुपा। मैं किससे कहूँ, सब कुछ आप जानते हैं, आप तो बैठे सब कुछ देखते हैं गुरुपा। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है कहने गुरुपा। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा। मैं शेयर विराम करती हूँ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने कल मुझे एक सत्संग में सुनवाया कैसे उन्होंने एक संगत आंटी को नॉनवेज खाने के लिए मना किया। नॉनवेज खाने से हमारे अंदर शमशान बन जाता है। तो संगत जी, मेरे मायके में तो मैंने कभी प्याज भी नहीं खाई, वहाँ प्याज भी नहीं डाली जाती थी। लेकिन जब मैं शादी होके ससुराल गई तो वहाँ पर वो लोग बहुत नॉनवेज खाते थे। शुरू में तो मुझे देख कर भी वॉमिटिंग हो जाती थी, लेकिन बाद में मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पति अंकल को पसंद था। कभी कभी थोड़ा खा भी लेती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने जोड़ा है तब से धीरे धीरे सब बंद हो गया। अब घर में एग भी नहीं आते हैं। पति अंकल ने भी नॉनवेज, एग, ड्रिंक करना सब एकदम बंद कर दिया है। बच्चे भी नहीं खाते हैं। हमारे घर में जो ड्रिंक की बॉटल भी रखी रहती थी, हमने वो भी हटा दी है। ऐसा भी हमने गुरुजी का सत्संग सुनने के बाद किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं नॉनवेज खाने से अंदर शमशान बन जाता है। जब हम अंदर से साफ होंगे तभी हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, हम अच्छा सोचेंगे। शुक्राना गुरुजी, हमें अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए, अच्छे विचार देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े देने के लिए, इतने अच्छा परिवार देने के लिए। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, इस काबिल समझा। इस कलयुग में भी भगवान शिव साक्षात हमसे 1 to 1 बात करते हैं, हमारे परेशानियों का समाधान करते हैं। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरुजी। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु महाराज जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾ ਦੂੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਟੋ, ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਿਨ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 100% ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा क्या करवाएंगे, कौन सा सत्संग करवाएंगे। मैंने सब अपने गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। अब मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे अंकल हस्बैंड का है। संगत जी, काफ़ी समय से मेरे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे अंकल जी को एक भयानक बीमारी होने का खतरा है, तो ये सत्संग सुन। बार बार यही मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा का हर सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी, मैंने अपने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं। मैं बताया कि मैं ब्लैक मैजिक से 25-30 साल से बहुत परेशान हूँ। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। संगत जी, कुछ भी काम नहीं बनते, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे कहना नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। मेरे अंकल जी का कोई भी काम नहीं बनता। जो भी कोई काम लगता है उसमें वो लॉस खाकर बैठ जाता है। और अब गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि उसे बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है। संगत जी, मेरे पति की बुद्धि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो वो ठीक थे, लेकिन अब 1.5-2 साल से मेरे अंकल जी इतने चिड़चिड़े, इतने गंदे स्वभाव के हो गए हैं कि बोलते थे तभी ऐसे खाने को आते थे। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था संगत जी। और उसकी तबीयत भी संगत जी ख़राब रहने लगी। उसको पथरी थी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से मैं उसे सुबह शाम जल प्रसाद देती हूँ, तो पथरी तो उसकी बिना दर्द तकलीफ़ के निकल गई संगत जी। लेकिन वो हमेशा चिड़चिड़े गुस्से में ऐसे ही रहने लगे और उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। तो मैंने एक दिन कहा कि चलो डॉक्टर के पास चेकअप करवा के आते हैं। तो संगत जी, उसने चेकअप करवाया तो उसमें संगत जी उसका बीपी भी हाई और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। तो संगत जी, डॉक्टरों ने दवाई दी और मैंने अपने गुरुपा का जल प्रसाद सुबह शाम देने लगी। और संगत जी, आज 2 महीने के बाद मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक है। उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और कोलेस्ट्रॉल भी अब ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ना जाने हमारे कितने कष्ट काटते हैं,
हमें तो पता भी नहीं कितने ही कष्ट अपन में काटते हैं, कितने ही कष्ट। हमेशा मेरे गुरु महाराज हमारे अंग संग रहते हैं। हमेशा मैं जब भी कई बार जाती हूँ अपने गुरु महाराज को अपने साथ लेकर जाती हूँ संगत जी कि चलो गुरु जी महाराज। और सच में मेरे गुरु जी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे बटरफ्लाई के रूप में हर वक्त दर्शन देते रहते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा कोटि कोटि बार शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। गुरु जी आप हो तो हम हैं, वरना हम भी नहीं गुरु जी महाराज। क्योंकि इस ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी बच्ची इतनी परेशान, इतनी दुखी, इतनी लाचार हो चुकी है कि बता नहीं सकती गुरु जी महाराज। सदा हम हमारे और हमारे बच्चों के अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज। कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरु जी महाराज। हमेशा हमें अपने चरणों से लगा के रखना गुरु जी महाराज। और संगत जी मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन मैं अपने गुरु पास अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जो करोगे आप अच्छा ही करोगे, और पहले से तो काफ़ी अच्छा है संगत जी। मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरे गुरु जी, मेरे अंकल जी की बुद्धि काफ़ी बदल गई है। अब वो काफ़ी ठीक हो गए हैं और हमसे अच्छे से बात भी करते हैं, और उसका बीपी कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 21 तारीख संध्या वेले शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के सामने बैठकर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने आज एक सत्संग में संगत जी से सुना कि गुरु जी ने उन्हें नस ब्लॉकेज के लिए एक गाढ़ा बनाकर पीने को कहा है। संगत जी ये सत्संग 2-3 बार मेरे सामने आया है, क्योंकि संगत जी मेरी नसों में भी ब्लॉकेज है। एक साइड का हिस्से में बहुत पेन रहता है, सोया भी नहीं जाता, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ा हुआ है। तो मेरे गुरुजी महाराज ने पता है कि मेरी बेटी परेशान है, दुखी है, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे यह सत्संग सुनवाया। उस आंटी ने बताया कि नस ब्लॉकेज के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें अर्जुन की छाल, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची और 5 तुलसी के पत्ते, इन्हें 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लो। और जब वह 1 गिलास पानी आधा बच जाए
तब उसे ठंडा करके पी लेना, जिससे तुम्हारी सारी नसों की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों को अब कौन सी बीमारी हो रही है और उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए मेरे गुरुजी महाराज पहले ही हमें सत्संग के थ्रू दवाई भी बता देते हैं। अनंतम 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 गुरुजी अनंतम, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। फिर आती हूँ एक नए सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती होगी तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और आंटी जी, मेरे इस सत्संग को शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरी गुरुपा की आज्ञा है कि बेटा 11 दिन तक सत्संग शेयर कर। तो ये मेरा 21 तारीख का शुक्राना सत्संग है। कल फिर मैं 22 तारीख का करूँगी। और मेरे गुरुजी महाराज, जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करेगी उसको भी आप भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार गुरुजी शुक्राना आपका। जय संगत जी। गुरुपाद, पहली बात तो मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी। दूसरा, हर बार की तरह ब्लेसिंग और अरदास। गुरुपा, आपने ही मुझे कहा था कि पुत्र, मुझे तेरा शुक्राना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा शुक्राना करती है। इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरा हर एक शुक्राना पसंद किया। बिकॉज़ गुरुजी, मैं अपना हर एक शुक्राना अपने दिल की गहराइयों से करती हूँ। जो आपने मुझ पे ब्लेसिंग की है उसके बारे में हर एक बात करती हूँ। अपने घर की और अपनी ज़िंदगी की आप बीती आपसे शेयर करती हूँ। थोड़ा मन हल्का होता है, थोड़ा विश्वास भी और बढ़ता है आप पे कि आप एक नए दिन सब सही कर दोगे। मुझे पता है गुरुपा, आपको मेरी हर एक बात पे, कहते हैं ना, हर एक बात, एक एक शब्द सच्चाई नज़र आती होगी। तभी आपने मुझे ये कहा कि पुत्र, मुझे तेरा शुक्राना बहुत अच्छा लगता है। मैं उस दिन गुरुपा इतनी खुश हुई गुरुपा, जब आपने मुझे कहा कि पुत्र, मुझे तेरा शुक्राना बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा, मुझे शुक्राना करने में कोई हर्ज नहीं है गुरुपा। मैं शुक्राना करूँगी और करती रहूँगी। लेकिन गुरुपा, मुझे पता है गुरुपा, आप पिता होने के साथ साथ
आप एक अच्छा इंसान भी हो, एक अच्छी रूह भी हो, आप एक अच्छे इंसान भी हो, इंसान भी थे आप, और एक पवित्र आत्मा और शिव रूप देवता आप हो। और उसके साथ एक आप अच्छे गुरु भी हो। कृपा, मैंने ज़िंदगी में जब से मैंने आपको अपने पिता रूप माना, पिताजी माना आपको, तब से मैंने ये जाना कि आपसे जुड़ने का एक स्ट्रॉन्ग रास्ता, आप पे विश्वास, आप पे पूरी तरह विश्वास, आपसे भाव रखना, मतलब आप पे सरेंडर करना कि जो हो सिर्फ आप ही हो। मैंने ये देखा है आप पे कृपा, मैंने जाना है। गुरुपा, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ, मेरी हर एक ब्लेसिंग की है पूरी, और जो ब्लेसिंग आपने पूरी नहीं की है उसकी भी एक वजह होती है, जो कि हमारी भलाई के लिए ही है, जो कि मैंने देखा भी है गुरुपा। आपका गुरुपा मेरे अंदर चलने वाले हर एक शब्द, हर एक क्वेश्चन टेलीपैथी के थ्रू, आपके थ्रू मुझे मिल जाते हैं गुरुपा। जैसे मैंने आपको पहले, थोड़े दिन पहले कहा था, गुरुपा क्यों किया आपने ऐसा, क्यों डिले हुआ? आप तो सब कुछ सही कर सकते थे, सब कुछ रोक सकते थे, फिर क्यों? लेकिन कुछ वजह थी उसमें, आपने कहा था कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़े दिन के लिए सब्र कर ले। जी गुरुजी, जी पिताजी, पिता परमात्मा। आपने कितनी बार कहा था गुरुपा मुझे, किसी पे इतना भरोसा मत किया कर, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। हर कोई यहाँ मतलब से जुड़ा है। तेरे अपने ही मतलबी हैं, आपने कहा था। और मैंने आपको ये भी कहा था, कोई बात नहीं गुरुपा, मतलबी है तो क्या हुआ, मैं तो नहीं हूँ ना। लेकिन आपने मुझे इसलिए कहा था गुरुपा कि ताकि मैं इनकी मतलबी भरी जो सोच है, मैं दुखी ना हो जाऊँ, मैं रोने ना लग जाऊँ, अपनी दिल दिमाग आत्मा को दुखी ना करूँ। आप इसलिए मुझे समझाते थे। लेकिन गुरुपा, ये दिल को कहाँ फेंकूँ मैं? आपने इसी दिल, जो इस दिल में जो अच्छाई, सच्चाई, प्रेम भाव
देखकर ही मुझे अपनी संगत में चुना था ना गुरुपा। लाखों करोड़ों की भीड़ में मुझे चुना था ना गुरुपा। अब मैं कैसे एकदम से सबसे मतलबी भरा रिश्ता रखूं? मुझसे नहीं होता गुरुपा। परिवार में कोई उदास होता है तो मैं कहती हूँ क्यों उदास है ये मेरे होते हुए, नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई बोलता नहीं है तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि चल वो ना बोले, मैं ही बोल लेती हूँ। मुझे पता है जब मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जब इनसे हो जाता है तो आप ही डिटैचमेंट करवा देते हो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करवा के। मुझे पता है गुरुपा आप मेरे लिए करते हो ताकि ये इनके साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट ना रखे कि ताकि फिर इनके कटु शब्द से फिर इसका दिल दुखेगा, फिर ये रोएगी और आप फिर मुझे ये कहते हो मैसेज में कि जब जब तू रोती है मेरा दिल दुखता है। और जब जब मैं रोई भी हूँ ना गुरुपा और आपका मैसेज मुझे मिला है कि तू मत रोया कर, जब तू रोती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं रोना नहीं चाहती, मैं उदास नहीं रहना चाहती। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, ये दिल के आगे मजबूर हो जाती। मुझसे बात किया कर, आप ऐसे कहते हो गुरुपा। मैं करती हूँ आपसे बात, कहती हूँ आपसे हर एक बात। लेकिन आपका जवाब भी गुरुपा जल्द से नहीं मिलता ना, फिर दिल और दुखता है गुरुपा कि गुरुपा का जवाब क्यों नहीं मिल रहा मुझे। मिलता है थोड़े मतलब वक्त के बाद मिलता है आपका जवाब। मुझे पता है गुरुपा आपकी संगत बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, आपको सबको जवाब देना होता है तो टाइम लगता है। होता होगा ऐसा, मैं अपनी तरफ से समझती हूँ कि ऐसा होता होगा। गुरुपा ज़िंदगी बहुत उथल पुथल हो रही है, खुद को कैसे संभालूं, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं, प्लीज़ मुझे बताएं गुरुपा। मैं क्या करूं ऐसा कि मैं खुद को, अपने दिल को संभाल लूं, स्ट्रॉन्ग रखूं, सभी की बातों को इग्नोर करूं, आगे बढ़ूं, खुद पे ध्यान दूं। और गुरुपा मैं ये कहना चाहती थी शुक्राना सत्संग पे कि जो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले अरदास की थी कि गुरुपा मेरे शरीर में बहुत दाने हो रखे हैं। गुरुपा वो दाने मेरे शरीर में एकदम से ठीक हो गए हैं गुरुपा। हाँ कुछ जगह थोड़ी हैं लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है आपकी कृपा से। मैं आपका मंत्र जाप करके नहाना धोना, पानी पीना, खाना खाना सब आपका नाम लेके करती थी गुरुपा। बस मुझे आप पे विश्वास था और वो विश्वास आज दवा बनकर काम आ रही है गुरुपा मेरे शरीर पे। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा मेरे घर परिवार तो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। 4 दिन सही रहते हैं, 4 दिन फिर वही इनका 7वें आसमान पे गुस्सा,
फिर गलत शलत बोलना, ये भी ना सोचना कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजरती होगी। गुरुपा मैंने अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। प्लीज़ गुरुपा मुझे सिखाए इग्नोर कैसे करते हैं, खुद को खुश कैसे रखना है, खुद पे ध्यान कैसे देना है, अपनी चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है। प्लीज़ गुरुपा आप मुझे सिखाएं, बताएं, समझाएं, मुझ पे ब्लेसिंग करें गुरुपा। मुझ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है गुरुपा। इन्हीं ओवर थिंकिंग के कारण ही मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ। तो गुरुपा मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी ब्लेसिंग किया तब से लेके जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था आज तक, उसके लिए तमाम तरह का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। पैर छूकर आपका शुक्राना, आपके हाथों को छूकर चूमकर शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कभी कभी आपको गले लगाने का इतना मन करता है ना, इतना मन करता है हग करने का। कहते हैं ना एक जादू की झप्पी ही मिल जाए किसी का। आपसे गुरुपा बहुत ज़्यादा मन करता है कि आप काश पास होते तो आपसे जादू की झप्पी डालकर कहती कि हाँ बस मेरी लाइफ में जो कुछ भी था वो सब ख़त्म हो गया, आपसे जादू की झप्पी डालकर। तो गुरुपा तमाम तरह का ब्लेसिंग देने के लिए मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत 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 शुक्रिया गुरुपा। बस मेरे घर परिवार पर ब्लेसिंग रखना, हमारी सुरक्षा करना। आपने बहुत बार हमारी सुरक्षा की है, आपके मैसेज आते हैं। मैंने काला जादू लोगों के द्वारा तुम लोगों पर किया हुआ वो सभी काट दिया है। मेरी सभी बीमारी आपने ठीक की है। मेरी माताजी को हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई पर किसी ने जो कुछ भी किया था बुरी नज़र किसी ने भी किया, उसका भी आपने वो काट दिया आपने, उसके बुरे दिन जो भी थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहना ऑलवेज़। आप पे हमेशा विश्वास बना रहे, अटूट विश्वास बना रहे और अटूट विश्वास बना रहे। तो गुरुपा मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं आज फिर गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। मैं गुरु जी की बेटी प्लेटफॉर्म पे अपने शुक्राना पुष्प अर्पित करती हूँ और मैं आंटी जी का भी बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि वो टाइमली हमारे शुक्राना गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देती हैं। इसके लिए उनका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना जो हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक माला की तरह मोतियों में पिरोए हुए हैं,
मोती की तरह हम एक दूसरे का सत्संग सुनते हैं, उससे हमें आंसर मिलते हैं और एक गुरुजी की संगत का एक मतलब एहसास भरा हमारा एक हो गया है मिलन समझिए, जहाँ एक दूसरे की प्रति चिंता हम करते हैं, हालांकि हमने किसी को भी नहीं देखा है, लेकिन सत्संगों के जरिए हम एक दूसरे को जानते हैं और हमारा एक बहुत बड़ा परिवार गुरुजी की संगत एक माला की तरह जैसे मोती पिरोए होते हैं वैसे पिरोया हुआ है और हम सब गुरुजी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहते हैं। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी की क्या बड़ाई करें, हमारे पास ना तो अल्फाज हैं और ना ही हम कर सकते हैं। हाँ, हम गुरुजी के समक्ष बैठ के ही अपनी टूटी फूटी बानी से जैसा भी बन पड़े हम गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना पुष्प अर्पित करते हैं। उसमें अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए, गुरुपा हमें माफ़ कीजिएगा, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह उठते हैं, नई सुबह का शुक्राना, पूरे दिन का शुक्राना, शाम का शुक्राना। दिनचर्या में आप पग पग पे हमारे साथ होते हैं, उसका शुक्राना। हमें एहसास होता है कुछ भी संकट आने वाला हो तो वो बस हम उस संकट से अपने आप ही थोड़े साइड पे होके संकट दूर से निकल जाता है, तो उस वक्त हमें एहसास होता है कि गुरुपा हमारे साथ है और गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ के हमें साइड पे सुरक्षित कर लिया और संकट दूसरी साइड निकल गया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इन दिनों इतने डिवाइन दर्शन गुरुपा के, इतने एंजल नंबर, ऐसा होता ही नहीं कि मैं गेट के बाहर निकलूं तो मुझे 999, 777, 222 कोई ना कोई उसी समय गाड़ी गुजरती है और उस पे डिवाइन ब्लेसिंग के नंबर लिखे होते हैं, तो मन ऐसे इतना खुश हो जाता है कि गुरुपा आप अंग संगी हैं। एक दिन की बात है संगत जी, इतनी ब्लेसिंग दिन भर मिलती रही गुरुपा की, इतनी ब्लेसिंग। शाम हुई, 7:30 8 का टाइम था, तो मैं गेट के बाहर निकली। मन में ही सोच रही थी गुरुपा अब क्या ब्लेसिंग देंगे आप मुझे, अब तो अंधेरा भी हो गया है। तो मैं अपने गेट से थोड़ा सा ही 5-6 कदम आगे बढ़ी, वहाँ एक ऑटो खड़ा था। मोस्टली वहाँ खड़ा नहीं होता है, रोड पे ही मेरा घर है, पर वहाँ अचानक एक ऑटो खड़ा था। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा ये ऑटो खड़ा है, किस लिए खड़ा है, पर खड़ा है तो खड़ा है। मैं चलने लगी, फिर जैसे ही मैं उसके पीछे देखती हूँ तो उस पर कुछ लिखा हुआ मुझे, क्योंकि अंधेरा था, धुंधला धुंधला नजर आया। तो मैं जैसे ही पास पहुंची तो मेरी आंखें उठी और मैंने देखा तो उस पर लिखा था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं एकदम ऐसे नमस्तक हो गई वहाँ पे। मैंने कहा गुरुपा आपकी ब्लेसिंग देने के तरीके हम कभी नहीं जान पाएंगे, आप महाशिव हैं। हमें आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे ब्लेस करते हैं हमको पता ही नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। इतना मन भावुक हो जाता है कभी कभी। आज सुबह की ही बात मैं करती हूँ। आज थर्सडे है, गुरुपा का दिन है और मैं संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मैं पहले बताना भूल गई। तो आज जैसे रात को मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने कुछ, मैंने उसे मना भी किया था
पर उसने कुछ खा लिया था, कोई ऑयली वायली चीज़, तो वो इतनी खांसी कर रहा था रात को। और उसके मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि ऐसे 1 के पेपर उसके चल रहे हैं स्कूल में, रेगुलर जाना पड़ता है। सुबह जब वो खांस रहा था तो मेरी नींद खुल गई, क्योंकि बच्चा जब कुछ खांस रहा हो, जब बीमार हो, तो माँ को नींद कैसे आएगी। तो मन ही मन में ऐसे सोच रही थी कि जब सुबह कैसे स्कूल जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी है ऐसे का, और ये इतना खांसेगा तो ये पेपर कैसे करेगा। 5 बजे थे, मैं उसी समय उठी और गुरपा के समक्ष आके, जोत चल रही थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मुँह धोया और बस गुरपा के आगे 2 मिनट ही मैं आके बैठी और गुरपा के चरणों में मैं नमस्तक होके प्रार्थना की, अरदास की कि गुरपा बहुत खांसी कर रहा है, उसे आराम दीजिए, वो सुबह अभी स्कूल जाएगा, उठ के 6 बजे मैं उसको उठाऊंगी, अगर वो इतना खांसेगा तो पेपर कैसे करेगा। संगत जी आप विश्वास कीजिए, मेरे बस ये अल्फाज बोलने की देर थी, हालांकि मैंने उसे कुछ नहीं किया, ना चंदन टीका, ना कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने 5 बजे आके गुरपा के सामने बस ये बोला उनके चरणों में बैठ के। उसके बाद वो एकदम, उसकी खांसी जैसे ऐसे गायब ही हो गई, शांति हो गई। उसे 6 बजे मैंने खुद उठाया, रेडी किया स्कूल के लिए, पर वो बिल्कुल नॉर्मल था, वो बिल्कुल नहीं खांस रहा था। और मैं इतना शुक्राना 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 किया, और अभी अभी मुझे एक फ़ोन पे पोस्ट दिखाई थी कि दिल से किया हुआ शुक्राना ज़रूर पूरा होता है। और मैं सुबह का क्षण मुझे याद आ गया कि मैं उठी थी और मैंने गुरपा से अरदास ही की थी कि गुरपा इसकी खांसी एकदम ठीक कर दो, इसने स्कूल जाना है। और गुरपा ने 1 मिनट में मेरी अरदास सुन ली। गुरपा, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं होते हैं, हम क्या बोले। इतने पास से आप सुनते हो, इतने अंग संग आप रहते हो, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। सब कुछ आपको समर्पित है, आपके बच्चे, आपका घर, खुद आपकी बेटी है, आप ही संभाल रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, लेकिन हम में इतनी क्षमता कहाँ है कि हम कुछ कर पाए। कुछ भी परेशानी होती है तो हम गुरपा के चरणों में आ जाते हैं। शुक्राना 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 मेरे दात्या, अनंत कोटि शुक्राना। यूं ही अपनी रहमतें, अपना आशीर्वाद सब संगत पे बनाए रखना, यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं इसी के साथ अपने शुक्राना संस को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरणों में, अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।